A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's press conference is about the name change of MG Narega. Narega was an initiative, a welfare program launched by the UPA government with the chief aim to provide the employment in the rural areas. It was a guarantee-oriented program. इस प्रोग्राम में 100 दिन देहात के हर हाउस होल्ड के लिए मुनहर जो कि इस स्कीम के गाइडलाइन में फॉलो हो रहा था, एक गारंटी के तहत 100 दिनों का रोज़गार उनको फराहम करना था। चूँकि ये वाहिद एक स्कीम थी जो हिंदुस्तान का इंडिया का ये पोजीशन रीअफर्म कर रहा है कि हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। इस स्टेट की इस स्कीम के ज़रिए तकरीबन हर एक हिंदुस्तान का पूरा जो रूरल एरिया है पूरी आबादी कवर हो गई। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि इस स्कीम को डाइल्यूट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी का नाम रिमूव किया। अब तो नाम ही नहीं रिमूव किया कि उन्होंने पूरी स्कीम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्ट किया। पहले जो मनरेगा थी इसमें 100 दिन की गारंटी थी। अगर काम नहीं मिलता था तो उस 15 दिन के बाद वो हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स को कांटेक्ट करना था, अपने BDOs को 15 दिन में उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना था। इस तरीके से जो स्कीम है इसने एक रूरल एरियाज़ में एक इनकलाब सा बर्पा किया एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। लेकिन अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुई? इसमें ये चेंज हुई कि पहले जो ये था कि स्टेट बाउंड थी कि 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो सारा बजट था वो सेंटर देता था। अब की बार जो इसकी चेंज हुई, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसकी जो चेंज की है उसमें ये स्टेट बाउंड नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बजट। क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं ये गरीबी रियासतें, इसमें मैक्सिमम अब हमारे J&K बहुत ही गरीब रियासतें, इसमें जो अब रेशियो रहा है अब सेंटर 60% और स्टेट 40% फंड स्पॉन्सर करेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी ये गरीब रियासतें इनके पास पैसा नहीं, बजट एलोकेशन नहीं है, ये स्कीम अब वेंटिलेटर पे है, इट इज़ अबाउट टू डाई, अभी उतने दिनों चलने वाली नहीं है। अब हमारी डिमांड्स है कि इस स्कीम को रेस्टोर किया जाए। जो MG नरेगा है इसको रेस्टोर किया अपनी फुल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। उसके लिए कांग्रेस थ्रू आउट इंडिया ये डिमांड कर रही है कि इस स्कीम को रेस्टोर किया जाए, इसके जो पैरामीटर्स है वो फुलफिल किया जाए। इसके लिए हम ये एक प्रोटेस्ट के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि AICC के डायरेक्टिव्स और PCC के डायरेक्टिव्स पे हो रहे हैं। मेरे साथ में आए हुए मेरे कोऑर्डिनेटर से इरशाद बड़ू साहब, बिलाल साहब है, तो आप ये मीडिया को ब्रीफ करेंगे। इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहली बात यह है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस अपने भाइयों के जो यहाँ पर आए, अपने टाइम कीमती वक्त निकाल कर हमें अपने PCC जो तारक मीर साहब हैं उन्होंने हमें एज ए ऑब्ज़र्वर यहाँ पर बानीपुरम निकाला। कौन सी चीज़ हमें ऐसी देखी इस काबिल समझा हमें, तो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं उनके। और मुझे भी इसका ऑब्ज़र्वर तैनात किया बानीपुरा का, और हमारे बिलाल अमन मीर साहब इनको भी तैनात किया। हमारा मकसद जो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट करना, आपस में मिलजुल के इसको करना। ये जो मनरेगा संग्राम बचाओ जो है इसका एक प्रोग्राम करना है, जिस बारे में आपको खूबी अच्छी तरह से हमारे DDC प्रेसिडेंट जो है शेख साहब ने आपके साथ ब्रीफ किया कि ये जो मनरेगा था हाउस होल्ड का स्कोर पर था, तो ये BJP जो है इसको ख़त्म करना चाहती है, बोलती है 125। लेकिन ये चीज़ है कि 125 क्या करें। आप मुझे ये बोले क्या 300 बाकी जो दिन साल के उसमें भूखा रहेगा मजदूर? तो इसी तरह से ये जो है एम्प्लॉयमेंट का मसला है जो है ये इनका है, या बाकी चीज़ें जो भी इस मनरेगा में आती थी उसको ख़त्म करना चाहती है। जैसे एज ए फर्स्ट वर ऑफर किए महात्मा गांधी का नाम वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम उनसे ये सवाल BJP से ये करेंगे, फिर वो नोटों पे पैसों पे नाम उनका फ़ोटो दिया हुआ उसको भी चेंज करें, वो हम देखने कितनी ताकत है उनको। तो हमारा मकसद जो ऑब्ज़र्व जो हम यहाँ पर आए, हमें एक तो ये नगरे के बारे में जो है मिलजुल के इसके बारे में इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी होगा, जिसके बारे में आपको हमारे DDC प्रेसिडेंट जो है फारूक साहब भी इंशाल्लाह आपको बोलेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि हमारी रियासत, हमारा हक स्टेट जो 317 हमसे छीना, अभी तक हमारी लड़ाई जो है उसके साथ जारी हो, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी जब तक हम उनको स्टेट लेकर नहीं रहेंगे। और तीसरा ये भी है हमारा इसमें यहाँ आने का मकसद जो है कि हम जिस तरह हमारे सजन अभियान हमारा शुरू हुआ था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए,
तो वहाँ पर जो उनकी राय से जो डिसिप्लिन को चुना गया। इसलिए इंशाल्लाह ग्रास रूट पर भी ब्लॉक वाइज पर भी हम राय लेकर इंशाल्लाह जो भी ब्लॉक प्लान होंगे उसको राय के साथ इंशाल्लाह उसको भी वो चुना जाएगा। और ये चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान की, मैंने आपको ये तीन चीज़ें जैसे कि मनरेगा बचाव के बारे में है, हमारी रियासत हमारा हक है, और ग्रास रूट पर जो ये राय लेनी है आवाम से, ये तीनों चीज़ें हम इंक्लूड जो है कंबाइन हमें करेंगे। और बाकी क्या रणनीति आगे होगी वो इंशाल्लाह डीडीसी प्रेसिडेंट है हमारे फारूक साहब ये आपको बताते रहेंगे, और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ वक्त में जो भी हमें इनके साथ ये हमें टाइम देंगे उस पर हम आते रहेंगे, इनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह ये हमारे मीर साहब हैं ज़रूर, ये भी इंशाल्लाह बिलाल साहब। बिलाल साहब देखें, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, ख़ासकर यहाँ के निज़ामुद्दीन भट्ट साहब का जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का, फारूक साहब का, उस खासकर यहाँ की जो ये साथी पीसफुल अवाम, इज़्ज़तदार शेरी, जिनने यहाँ हमेशा कांग्रेस को तरजीह दी है। और कांग्रेस जो है ये हमेशा यहाँ के बेरोज़गार के हक़ में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कांग्रेस आवाज़ उठाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने हमारी रियासत हमारे हक़ के बारे में जो अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने और इरशाद बड़ू साहब ने भी बात की, आज भी ये ऐसी एक पहलू है कि जो हमारा यहाँ पे एक नौजवान खुद या एक बुज़ुर्ग रोज़गार कमाता था नरेगा के हवाले से, उस नरेगा को बीजेपी ने ख़त्म कर लिया। इनको एक साइड से ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, दूसरी साइड से यही लोग जिस तरीके से हम रोज़गार कमाते थे उस रोज़गार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो हमारे जम्मू में कल इनॉग्रेशन किया गया, जो ये है नरेगा बचाव के बारे में जो बात चल रही है, ये अभियान एक जो है कम से कम 1 महीने का हमें डायरेक्शन मिली हुई है हमारे पीसीसी चीफ की तरफ से, तारिक हमीद करा साहब की तरफ से, कि जिन्होंने हर हमेशा यहाँ पे आवाज़ उठाई हुई है, एक आवाज़ एक बनी हुई है इस कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इस टाइम आवाज़ बनी है वो JK-PCC के चीफ तारिक हमीद करा साहब जो है इस टाइम इसमें भी इन्होंने बड़ा पहल किया है। और आने वाले दिनों में भी आप खुद देखेंगे कि ब्लॉक लेवल में भी ऐसी हमारी यही होगा, नरेगा बचाओ के बारे में प्रोटेस्ट होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद ऐसी ब्लॉक लेवल में होंगे, ऐसी तहसील लेवल में होंगे, ऐसी ज़िला लेवल के होंगे, और ऐसी आखिर पर स्टेट लेवल का एक ऐसी प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मेरी यही तमाम लोगों से गुजारिश है कि जैसे अभी तक हर एक ने कांग्रेस को मजबूत किया है, आज भी वही एक पहलू के हिसाब से जो देखा जा रहा है कि जैसे हमें ऑब्जर्व के यहाँ पे भेजा गया, एज ए ऑब्जर्व भेजा गया यहाँ पे, ये इसीलिए भेजा गया है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। और जहाँ तक मैंने बांडीपोरा के लोगों में एक ये जोश देखा कि कांग्रेस वाक़ईतन यहाँ पे मजबूत, दिन ब दिन लोगों में एक दिलचस्पी आ रही है कि कांग्रेस के हवाले से, जैसे अभी आपने देखा कि जोक दर जोक लोग आ ही जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह रहमान हम इस बार यही जो अभियान है, ये जो नरेगा के हवाले से है, जैसे हमने भारत जोड़ो से हमारे राहुल जी ने शुरू किया था, उसके बाद तारिक हमीद करा साहब ने पहले हमारी रियासत हमारा हक पहले तहसील लेवल से शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाद में ऐसी श्रीनगर, और बाद में जम्मू चलो, और जम्मू से दिल्ली चलो की कॉल हुई। और जहाँ तक हमारा इस टाइम ये है कि शायद वैसे ही MG नरेगा का भी ऐसे ही होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। अब इनने रखा ही क्या है, बेरोज़गारी के हवाले से जितनी भी इनसे हो सकते उतनी ये दिन ब दिन अमीर को अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, जैसे हमारे JK-PCC चीफ साहब ने, तारिक हमीद करा साहब ने बोला है, हम इंशाल्लाह रहमान उम्मीद करेंगे कि उस पर हम पूरे उतरेंगे। द लास्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब हमारी लास्ट पे हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि राइट टू वर्क, राइट टू वेजेस, immediate restoration of MG Narega in its full form, restoration of the constitutional right to work which is covered under Article 21 of the Constitution, All India Minimum Wages Act, और उसके अलावा हमारे PCC पर जनाब तारिक हमीद करा साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया था और जो कामयाब भी रहा है लोगों में, हमारी रियासत हमारा हक।
یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری یہ پروٹیسٹ میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی.